हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको वित्तीय प्रबंध का जो है महत्व बताने की कोशिश कर रही हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच, और कल मैंने आपको इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कल मैंने आपको इसकी ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की थी। अब आज एक्सप्लेन कर रहे हैं वित्तीय प्रबंध का महत्व कि रियल में किसी भी फर्म में जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है एटलीस्ट उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो क्या रोल प्ले करता है। तो ऑलमोस्ट we are all know that FM is the most powerful subject and finance manager is the most powerful person in a business unit। कि किसी भी business unit की अगर आप सक्सेस को लेते हो तो बिजनेस की जो टोटल सक्सेस है इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल मैनेजर, ऑलमोस्ट डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल मैनेजर। तो किसी भी व्यवसायिक उपक्रम की सफलता का आधार जो होता है वो एक वित्तीय प्रबंधक होता है या वित्त प्रबंध होता है। जितना स्ट्रॉन्ग आप फाइनेंस को मैनेज कर करके चलोगे एटलीस्ट उतना ही आपकी बिजनेस की जो सक्सेस है उसकी श्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी। देन निगमों के ऑलमोस्ट क्या होता है रिसेंट टाइम में जितनी भी बिजनेस यूनिट्स है सारी की सारी बिजनेस यूनिट्स जो होती है एटलीस्ट जो है वो कॉरपोरेट फॉर्म में होती है, और कॉरपोरेट फॉर्म में जो शेयर होल्डर्स होते हैं एटलीस्ट उनका इन्वेस्टमेंट होता है, बट शेयर होल्डर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से टोटल जो मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी शेयर होल्डर्स डिपेंड रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिपेंड रहते हैं फाइनेंशियल मैनेजर पर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। जो भी स्टाफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा हो एटलीस्ट टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उसी पर डिपेंड रहते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरे व्यवसाय की जो बागडोर होती है वो वित्तीय प्रबंधक के हाथों में आ जाती है, उसी को पूरे बिजनेस यूनिट को सक्सेसफुली ऑपरेट करना पड़ता है। तो निगमों के सफल संचालन के लिए एफएम की जो भूमिका होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, मोस्ट पावरफुल होती है किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर की यूनिट को सक्सेसफुल ऑपरेट करने के लिए। और इसमें क्या है कि वित्त व्यवसाय का जीवन आधार होता है, ये आप सभी जानते हो कि वित्त व्यवसाय का जीवन रखता है। जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी में जो है ब्लड की इंपॉर्टेंस होती है उसी प्रकार फाइनेंस की इंपॉर्टेंस बिजनेस सेक्टर्स में होती है, वित्त व्यवसाय का जीवन रखता है। अगर आपके व्यवसाय में सफिशिएंट अमाउंट में फाइनेंस की सप्लाई है तो आपका बिजनेस सक्सेसफुली ऑपरेट हो सकेगा, और अगर आपके बिजनेस में इन एडिकेट अमाउंट में फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वित्त का प्रबंध नहीं है, तो बिजनेस की जो सक्सेस है उस पर डाउटफुल रहेगी कि ये बिजनेस सफल होगा या नहीं होगा। तो वित्त व्यवसाय का जीवन रखता है और समस्त क्रियाओं का आधार है। वित्त ही जो है वो आपकी जितनी भी टोटल एक्टिविटीज होती है फर्म में एटलीस्ट उनका बेस्ट फाइनेंस है। सब एक्टिविटीज सक्सेसफुल तभी चलेगी जब फर्म के पास फाइनेंस होगा। पर्याप्त वित्त की व्यवस्था व्यवसायिक सफलता का मूल मंत्र है कि अगर किसी ने एडिकेट अमाउंट में फाइनेंस को मैनेज करके रख रखा है तो ये व्यवसाय की सफलता का मूल मंत्र है, वो बिजनेस सक्सेसफुली ऑपरेट होगा ही होगा, इसकी श्योरिटी है। वित्त एक धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर काटता है। तो वित्त जो है वो मोस्ट पावरफुल जो है सेंटर पॉइंट है, पाइवट पॉइंट है, और उसके चारों तरफ आपकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो चक्कर काटती है। अब आते हैं इसके महत्व के बिंदु पे कि रियल में किसी भी बिजनेस में एफएम की क्या इंपॉर्टेंस है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल उपक्रम की सफलता का आधार, किसी भी व्यवसाय की सफलता का आधार जो है वो एफएम है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, फाइनेंस मैनेजर है। ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि पूरे बिजनेस की सक्सेस इसी पे डिपेंड रहती है। अगर इन्होंने फाइनेंस का बेटर यूटिलाइजेशन किया तो बिजनेस सक्सेस होगा, और उन्होंने अगर वित्त का सदुपयोग नहीं किया तो वित्तीय व्यवसाय की जो सफलता है वो संदिग्ध रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय की उपक्रम की सफलता का आधार जो है वो फाइनेंस मैनेजर है या फाइनेंस मैनेजमेंट है, इनके द्वारा ही बिजनेस की सफलता निर्भर की जाती है। उसके बाद है साधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं प्रयोग, कि एक बिजनेस यूनिट में डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट को जितने भी जो आपका फाइनेंस आपने कलेक्ट किया एटलीस्ट वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो एफएम की इम्पोर्टेंस ये है कि ये रिसोर्सेज का एलोकेशन बेटर वे में करता है कि किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है और किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उतनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, और उसके बाद जो है उनका अच्छे से प्रयोग भी करता है कि उनका उस जहाँ जिस डिपार्टमेंट में फाइनेंस को एलोकेट किया, वित्त को जिस विभाग में बांटा गया है वहाँ पर उसका पूरा सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है।
ये भी वित्तीय प्रबंधक देखता है। तो उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये प्रॉपर एलोकेशन करता है और इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन पर भी इसकी जो है वो ये सुपरविजन करता रहता है, इसकी नज़र रहती है, इसलिए फाइनेंस का सदुपयोग अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है निर्णय का केंद्र बिंदु, कि किसी भी व्यावसायिक उपक्रम के निर्णय का जो सेंटर पॉइंट होता है वो फाइनेंशियल मैनेजर होता है। जब कभी भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो पहले उससे ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि डिसीजन तभी एक्टिवेट होगा जब आपके पास फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, आपके पास वित्त होगा। पर्याप्त मात्रा में अगर वित्त हुआ तो सारे डिसीजन अच्छे से ऑपरेट हो पाएंगे, और अगर फर्म के पास वित्त की उपलब्धि नहीं हुई तो कार्य नहीं हो पाएंगे। तो ये माना जाता है कि वित्त जो है वो जितने भी डिसीजन होते हैं उनका सेंटर पॉइंट होता है। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, अगर आपके पास फाइनेंस फैसिलिटी है तो डिसीजन इजी गोइंग ऑपरेट होंगे, और अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये सारे डिसीजंस को कैरी ऑन करता है। नेक्स्ट आता है कार्य निष्पत्ति एवं कुशलता का मापक, कि किसी भी सेक्टर की, किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की अगर एफिशिएंसी को इवेल्युएट करना है, कार्य निष्पत्ति का मूल्यांकन करना है, तो फाइनेंस मैनेजर वहाँ भी एक पावरफुल रोल प्ले करता है, उसका वहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हर अलग अलग डिपार्टमेंट के जो है सबसे पहले ही प्रमाप निर्धारित कर दिए जाते हैं कि आपका स्टैंडर्ड ये रहेगा, इस प्रमाप को अचीव करना आपका जो है वो काम होता है। तो जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी विभाग उस प्रमाप को अचीव कर लेते हैं, प्रमाप तक पहुंच जाते हैं, स्टैंडर्ड तक पहुंच जाते हैं, इट मीन्स वहाँ एफिशिएंसी से काम हो रहा है। और अगर किसी की रियलिटी और स्टैंडर्ड दोनों में डिफरेंस आता है तो मान के चलो बीच में कहीं ना कहीं कोई डिविएशन है, इस वजह से वो डिपार्टमेंट या वो पर्टिकुलर पर्सन जो प्रमाप निर्धारित किए गए थे उन प्रमाप तक नहीं पहुंच पाता है। तो वित्तीय प्रबंधक कार्य की निष्पत्ति को इवेल्युएट करता है, उसका मूल्यांकन करता है और पता लगाता है कि किस पर्टिकुलर पर्सन की एफिशिएंसी में कहीं कोई कमी है। उसके बाद है नियोजन, समन्वय व नियंत्रण का आधार, कि अगर आपको प्लानिंग प्रिपेयर करनी है, आपको कंट्रोल करना है, आपको कोऑर्डिनेट करना है, तो इन तीनों का बेस भी आपका एफएम ही है। एफएम के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक फाइनेंशियल प्लानिंग प्रिपेयर की जाती है, प्री एस्टिमेशंस लगाया जाता है कि इनकम कितनी होगी और खर्चे कितने होंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट किया जाता है सारे डिपार्टमेंट में कि फंड का, ये कोषों का, ये धन का, ये वित्त का जो है वो समुचित प्रयोग हो सके। जब जो कोऑर्डिनेट करता है वहाँ तक ठीक है, अगर कोई डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट नहीं करता है तो वहाँ कंट्रोल बढ़ा दिया जाता है। तो किसी भी व्यावसायिक फर्म में एफएम के द्वारा ही अच्छी प्लानिंग प्रिपेयर की जाती है, सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट किया जाता है, और अगर कहीं किसी डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन में कोई कमी रह गई है तो उस पर कंट्रोल करने का काम भी एफएम द्वारा किया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय महत्व, कि किसी भी कंट्री में अगर जब इन्वेस्टर्स के मनी का सही सदुपयोग हो रहा है, जैसे मैंने पैसा किसी कंपनी में लगाया और एफएम ने उसका सदुपयोग किया, अच्छे से किया, कंपनी का विस्तार किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रयोग जो है वो उसने की, मुझे भी अच्छा रिटर्न किया, मुझे भी इनकरेज किया, मोटिवेट किया, तो ये एक राष्ट्रीय महत्व की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है कि उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के हर कंपनी का जो एफएम है, जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, वो अच्छे से काम कर रहा है, और अच्छे से काम करने की वजह से इन्वेस्टमेंट मोटिवेट हो रहा है, लोग सेविंग्स कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी सेटअप हो रही है। तो ये नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, एक इसकी इम्पोर्टेंस ये भी है। उसके बाद आता है व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए उपयोगिता, कि जो भी हमारा बिजनेस का जो मैनेजमेंट है उसके लिए भी इसकी यूटिलिटी या इसका जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जो भी हमारा मैनेजमेंट जो भी डिसाइड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑलमोस्ट वो एफएम की जो गाइडेंस होती है, ये एफएम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट, गाइडेंस तो नहीं कह सकते, बट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो टोटल डिसीजन लेते हैं। अब क्योंकि इनमें क्या होता है, पब्लिक का जो है धन वो इन्वेस्ट होता है, जनता धन इन्वेस्ट करती है, और अगर जनता का धन नियोजित होता है उसकी, तो उसकी सुरक्षा और उस पर अच्छा रिटर्न देना मैनेजमेंट का काम होता है। तो मैनेजमेंट जो है इस डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए एफएम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि इस साल कितना डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये प्रबंधकों के लिए भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करने में अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद अंशधारियों के लिए उपयोगिता, कि किसी भी फर्म के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी इसकी जो यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शेयर होल्डर्स हर मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते,
ज़्यादा है वो भी जो है इंटरफेयर नहीं करते। कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होते हैं, एटलीस्ट वही काम करते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पे जो है वो ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। तो कुल मिलाकर के शेयर होल्डर्स इनडायरेक्ट वे में एफएम पर डिपेंड रहते हैं, वहीं से इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्या फंड है, क्या प्रॉफिट है, क्या इवेल्युएशन किया, कितना डिविडेंड आप इस साल दोगे, ये सारी चीज़ें जो है वो इनसे ली जाती है। उसके बाद है विनियोक्ताओं के लिए कि जो भी इन्वेस्टर्स है उसके लिए भी एफएम पावरफुल रोल प्ले करता है। इन्वेस्टर्स जो होता है उसको एफएम सब्जेक्ट की इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है और वो कहीं ब्रोकर्स के चक्कर में फंस करके गलत इन्वेस्टमेंट कर दे। उससे बेटर है वो उस फर्म के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से सारी इंफॉर्मेशन लेता है कंपनी के बारे में और फिर जा कर के इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेट होता है। तो इन्वेस्टर्स को भी जो इन्फॉर्मेशन सही है, राइट है, वो किसी फर्म के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से ही मिलती है। उसके बाद वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयोगी कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनकी लिंक उस पर्टिकुलर कंपनी से या कॉरपोरेट सेक्टर से होती है, तो उनके लिए भी एफएम जो है वो पावरफुल इंफॉर्मेशन देता है। वही जो स्टेटमेंट बनाता है उसी से पता चलता है कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, टर्नओवर क्या है, कितना रिस्क फैक्टर रहेगा, लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उसके द्वारा बनाए गए स्टेटमेंट के बिहाफ पर ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये डिसाइड करती है कि फर्म की क्रेडिट फैसिलिटी कितनी दी जानी चाहिए, उसकी कैपेसिटी कितनी है वापस लोन को रीपे करने की। उसके बाद आता है विद्यार्थी, समाजशास्त्री, इन सब के लिए तो जो भी पर्सन पर्टिकुलर पर्सन है उस कंपनी से रिलेटेड किसी रिसर्च में इन्वॉल्व है, कोई इकोनॉमिस्ट उसके बारे में पढ़ना चाहता है, समाजशास्त्री को पता है कि समाज में उस पर्टिकुलर फर्म का रोल क्या है, तो इन सबको भी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एफएम के द्वारा बनाए गए स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग्स उसी के द्वारा मिलती है कि रियल में फर्म समाज के लिए क्या काम कर रही है। अर्थशास्त्री को पता चलता है कि इसका टर्नओवर कितना है, विद्यार्थी और जो अनुसंधान करता है उसको पता चलता है कि इसकी कैपिटल की क्या कंडीशन है। अब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अपने भी कुछ लिमिटेशंस है। उसमें सबसे पहला है सभी प्रबंधकीय निर्णयों के वित्तीय प्रभाव को जानना कठिन, कि जितने भी हमारे डिसीजन होते हैं, जो भी प्रबंधकीय डिसीजन लिए जाते हैं, मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेता है, तो क्या आप हर डिसीजन का फाइनेंशियल इफेक्ट इवेल्युएट करके बता सकते हो कि प्रबंधक ने जो ये डिसीजन लिया उसका वित्तीय प्रभाव ये था। तो हर डिसीजन का वित्तीय प्रभाव जानना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो फाइनेंस को देख करके नहीं लिए जाते हैं, तो फिर इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि हर डिसीजन की लिंक फाइनेंस से नहीं होती है। कुछ ऐसे डिसीजन भी होते हैं जो विदाउट फाइनेंशियल कंडीशंस को देख करके भी फर्म के द्वारा कभी कभी लिए जाते हैं। उसके बाद है वित्तीय लेखों पर निर्भर, कि जितनी भी एफएम की जो एनालिसिस करने की टेक्निक्स है, चाहे वो कैश फ्लो हो, फंड फ्लो हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, अकाउंटिंग को कुछ भी हो, तो जितने भी जो फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, वित्तीय विश्लेषण, तो वित्तीय विश्लेषण की जितनी भी टेक्निक्स है, एटलीस्ट वो सारी टेक्निक्स किस पर डिपेंड है, अकाउंटिंग पर डिपेंड है। अगर अकाउंटिंग सही हुई, फर्स्ट एंट्री अच्छी हुई, तो टोटल इन्फॉर्मेशन सही जाएगी, और अगर फर्स्ट एंट्री गलत हो गई तो टोटल इन्फॉर्मेशन गलत होगी। तो इसकी एक लिमिटेशंस ये भी है कि फाइनेंस जो है एफएम इज टोटली डिपेंड अपॉन अकाउंटिंग। वित्त जो है, वित्त जो सूचनाएं हैं वो सारी की सारी लेखों पर निर्भर करती है। अगर अकाउंटेंट ने लेखे गलत कर दिए तो फाइनेंशियल मैनेजर द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो बिल्कुल गलत होगी। नेक्स्ट आता है संबंधित विषय की कम जानकारी। अगर देखिए एफएम अलग चीज़ है, अकाउंटिंग अलग चीज़ है, तो अगर फाइनेंशियल मैनेजर को दूसरे जो विषय है उनकी अगर कम जानकारी हुई तो वहाँ क्या एंट्री की गई है उसको पता ही नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको प्रबंध की जानकारी नहीं हो, आपको लेखांकन की जानकारी नहीं हो, आपको स्टैटिक्स की इंफॉर्मेशन नहीं हो, इकोनॉमिक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो वहाँ क्या कुछ घटना घटित हुई है उसको कैसे इवेल्युएट करके शो किया गया है वो एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो पता नहीं लगा पाएगा अगर वो वेल क्वालिफाइड पर्सन नहीं होगा, उसको अपने विषय की संपूर्ण जानकारी नहीं होगी। उसके बाद है वस्तुनिष्ठता का अभाव, कि आपके जो डिसीजन होते हैं ना उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है। आपके डिसीजन
बहुत सी बार आपके इंटरनल फीलिंग पर डिपेंड हो जाते हैं। कभी कभी आपके जो डिसीजन है वो भावनाओं से प्रेरित होते हैं, कभी कभी किसी के व्यक्तिगत विचारों से प्रेरित हो जाते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है। तो आप ये भी इसका एक लिमिटेशंस है कि आप कोई भी स्टेटमेंट को क्लियर पिन पॉइंट पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ये एफएम का एक लिमिटेशंस है। उसके बाद है कि ये एक विकासशील विषय है, अभी भी इसका डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपिंग स्टेज पर है। जब तक ये पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हो जाता, किसी भी फर्म को टोटल इस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए अपनी प्रोग्रेस के लिए। और लास्ट आती है व्ययशील। एफएम का जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा खर्चीली पद्धति है। अगर हम एक अच्छे तरीके से एफएम को मैनेज करके चलते हैं तो वैरायटी ऑफ पर्सन्स को आपको अपॉइंट करना पड़ता है, और आप जितना वेल क्वालिफाइड पर्सन लेता हो उतना ही खर्चा बढ़ जाता है। और अगर आपने लोअर क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट कर लिया तो फिर उसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो सही होगी या नहीं, यह संभव नहीं है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो है वो फाइनेंशियल आपके वित्तीय प्रबंध की जो है महत्व और वित्तीय प्रबंध की सीमाएं, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी।